दोस्तों नमस्कार, मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ विंग्स ऑफ ड्रीम में, जहाँ पर आज मैं लाइव होने जा रही हूँ, एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिन्होंने अपने सारे सपनों को पूरा किया। चाहे जो भी चुनौतियाँ आई हों, कई सारे चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया, लेकिन जो उन्होंने अपने ड्रीम सेट किए, उन्हें उन्होंने पूरा किया। कैसे उन्होंने इन्हें पूरा किया और किस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उन्होंने अपने सपनों को देखा और उन्हें पूरा किया, आज हम जानेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी आज हमारे इस लाइव सेशन में मिस्टर भास्कर उपाध्याय जी का, जो कि चित्रकूट से रहने वाले हैं। मैं चाहूँगी सर प्लीज़ आप लाइव आएँ और हमारे साथ अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करें। प्लीज़ आपका वेलकम है। जी। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे काम की शुरुआत करी जिसके माध्यम से एक ऐसी मुहिम की शुरुआत करी जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को इस फील्ड के बारे में एक रियल नॉलेज होगी और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं तो चाहूंगा कि ये जो विंग्स ऑफ ड्रीम का जो मिशन है, इसको बहुत सारे लोगों को अभी क्लियर नहीं होगा, तो आप चाहें तो 2 मिनट में इसको पूरा जो आगे का विजन है वो आप क्लियर करें, तो बहुत सारे लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा कि आगे हम लोग किस मिशन को लेके काम कर रहे हैं, इसका विजन क्या है और इससे इसमें कनेक्ट होने वाले लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। थैंक यू। मैं विंग्स ऑफ ड्रीम कई दिनों से मैं ये सोच रही थी कि जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं और हमारे कई सारे सपने होते हैं, हम उन्हें जो भी हमारी चाहत होती है हम उन्हें पूरा करते हैं, चाहे हमें उसके लिए जिद करनी पड़े, चाहे हमें जो करना पड़े, लेकिन हमने अगर कुछ सोचा था तो उसे हमने पूरा करवाया अपने पेरेंट्स से या हमारे चाहने वालों से। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे हम बड़े होते हैं और जैसे ही कोई हमसे सपनों की बात करता है, जो अभी हम कर रहे होते हैं उससे ऊपर जाने की बात करता है, तो ना जाने क्यों मन में ऐसा डर सा हो जाता है कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पूरा ही नहीं होगा। पर चूँकि अचानक मेरे साथ कुछ ऐसे लोग आए जिनके सानिध्य में मैंने ये जाना और समझा कि सपने वाक़ई में पूरे होते थे। जैसे हम बचपन पे अगर कोई चीज़ सोच लेते थे और उन्हें हम पूरा कर लेते थे, वैसे ही आगे जो भी हम बड़ी चीज़ें सोचते हैं, बड़ी बोलें या छोटी बोलें, क्योंकि ज़रूरतें जो होती हैं, हर एक छोटी ज़रूरत पूरी कर लें हम, वही हमारे सपने होते हैं और हमें उन्हीं को पूरा करना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे ही लाइव एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों को यहाँ पर आप लोगों की स्टोरी के माध्यम से ये सबका माइंडसेट थोड़ा-सा चेंज करना चाहूँगी कि हमें देखिए जीवन तो एक ही बार मिला हुआ है, बार-बार नहीं मिलेगा और हमने कई बार ट्राई भी किया होगा, हो सकता है हमने चैलेंजेस झेले होंगे, चुनौतियाँ आई होंगी, पर हमने क्विट कर दिया होगा। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप जैसे लोग आएँ यहाँ पर अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करें और ये बताएँ कि चुनौतियाँ सभी के पास आती हैं, पर हमें उन सपनों को छोड़ना नहीं है, उन्हें पूरा करना ही है और वो कैसे हुए, क्या हुए, वो हम आज आपके माध्यम से जानेंगे और ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी, एक कम्युनिटी हमारी बनने जा रही है। सो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स कि आप लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं विंग्स ऑफ ड्रीम में और डे बाय डे हम इस ग्रुप को बड़ा करेंगे। सो मैं अगेन आपका वेलकम करती हूँ, प्लीज़ अपनी बात को कंटिन्यू करें और थैंक यू। अपना परिचय दें हम सभी के सामने, प्लीज़ आपका स्वागत है। मेरा नाम भास्कर उपाध्याय और मैं चित्रकूट मेरा होम टाउन है। और अगर बात करें तो मैं इलाहाबाद में तैयारी करता था, जैसे उस दौरान सभी लोग गवर्नमेंट सेक्टर की ओर भाग रहे थे, तो मेरा भी एक था कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और मैं सिक्योर हो जाऊं 60 साल के लिए। जब यहाँ पर आया लगभग काफी तैयारी की, कई सारे मेंस दिया और शिद्दत के साथ तैयारी करता था, मगर धीरे धीरे ये लगता था कि जो लोग नौकरी पा चुके हैं, मेरे मित्र जो मेरे साथ सर्किल में रहते थे, मगर उनकी लाइफ पहले ज्यादा थी, नौकरी पाने के बाद वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते थे। तो मुझे लगा कि जिस चीजें की हम लोग दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, जिन चीजों को पाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते, वो चीजें प्राप्त होने के बाद भी अगर खुशी नहीं है तो कुछ ना कुछ जरूर इसमें खोट है। फिर मेरा तो डायरेक्ट सेलिंग का कोई सा भी वास्ता नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं था ऐसी कोई चीजें भी होती हैं कि जहां पे आपकी की हेल्प करते हैं, उनको समझाते, उसको ट्रेन करते, उसके रिवॉर्ड में भी हमारी लाइफ बदल सकती है। तो 2017 की स्टार्टिंग में मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग मिला और मैं देखा यहाँ पर, बहुत अंदर से देखा कि यहाँ पर तो वाकई बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं,
जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए वो करते हैं। तो मेरा इससे नाता जुड़ा, और फिर मैंने कहीं देखिए, मैं मैथ का स्टूडेंट, तो मैं कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता था। तो मैंने कैलकुलेट किया है कि मैंने अपने जीवन की जो युवा एनर्जी थी, मैं लगा कहाँ रहा, और फिर मैंने भारत के प्रोस्पेक्टिव या इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सपने लेके आए हैं कि मैं जॉब करूंगा, लेकिन उनमें से लगेगी कितने की? अगर एक कैलकुलेशन है उसमें मात्र 10% लोग जॉब करेंगे, बाकी 90% लोग क्या करेंगे? तो आने वाले समय में बहुत विकराल समस्या खड़ी हो सकती थी भारत के लिए, या बहुत जो लोग जॉबलेस रहेंगे, तो वो एक समय ऐसा है कि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट रहेंगे। तो वहां पर अगर देखा जाए, तो मुझे इंडस्ट्री में एक ऐसा पोटेंशियल नजर आया कि अगर मैं अपने आप को टीच करूंगा, मैं अपने आप को ट्रेन करूंगा, और मैं वो सारी एबिलिटी अपने अंदर लेके आऊंगा, तो मेरे साथ कनेक्ट होने वाले लोगों को भी मैं ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके उनको भी एक अच्छा सपने पूरे करने के लिए अच्छा अवसर प्रदान कर सकता हूं। तो ये चीजें मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी लगी। और बात करें इसके अचीवमेंट्स के बारे में, तो देखिए, बहुत सारी चीजें मिली, विदेश यात्रा मिली, गाड़ी भी मिली, इस पे लोकल टूर भी मिले, और सबसे पहले ये सारी चीजें तो गिनी जा सकती है कि कितना पैसा आया, क्या गाड़ी मिली, क्या अचीवमेंट्स लिया, लेकिन इस पे वर्क करने के बाद क्या क्या आदमी के अंदर बदलाव हो जा सकता है, वो अनकाउंटेबल है। तो मैं क्या था वो मैटर नहीं करता, मैं क्या से क्या बन गया, मैटर इस बात का है। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी और मैं करना शुरू किया। मैं बिल्कुल आपकी इन बातों से एग्री करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक आम इंसान जो जो छोड़ चुका था, मतलब अपने लाइफ में पाना चाहता था, अगर वो छोड़ चुका है तो आप जैसे लोग आकर के उन्हें इंस्पिरेशन देते हैं और उन बुझे हुए, छोड़े हुए सपनों को वापस से जगाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज आपके साथ हूँ, लाइव हूँ और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे कि आप एग्ज़ामिनेशंस की तैयारियाँ कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारियाँ कर रहे थे, और आज बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जॉब में बहुत अच्छा करियर है, गवर्नमेंट जॉब अगर मिल गई। एक पॉइंट आपने और रखा कि बहुत सारे लोग जॉबलेस है क्योंकि 10% लोगों को ही जॉब मिल रही है। तो 90% लोगों के लिए आपने सोचा, ये बहुत बात है, क्योंकि ये युवा अगर इस बात को सोच ले कि हम एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो हो सकता है बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, और ये बदलाव सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए नहीं होगा, पूरे देश के लिए होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शुरुआती में जब आपने इस करियर में अपने कदम रखे, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो क्या आपके साथ भी चुनौतियां आई जब आप अपने गोल्स या टारगेट्स लेकर के मार्केट में जाते रहे होंगे, राइट लोगों से मिल रहे होंगे, तो आपके पास क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आए और आपने उनका रिजोल्यूशंस कैसे लिया, कैसे आपने उन चुनौतियों को फेस किया? मैं चाहूंगी कि आप ये अनुभव भी लोगों के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई, जैसे जिसका ड्रीम बड़ा होता है उसकी चुनौती बड़ी होती है। जैसे मैं इस काम की शुरुआत की, तो सबसे पहले लड़ाई अपने खुद से हुई कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, तो वो काम में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मैटर। इस पे बड़ा कंफ्यूजन रहा, लगभग इसमें 6 महीने से साल भर मैं इस कंफ्यूजन में निकाल दी, क्योंकि पास्ट में 5 साल से कुछ चीजें मेरे साथ जुड़ी थी जिनको मैं लेके अपने घर से बाहर निकला था। फिर उससे जब ओवरकम हुआ, चुनौतियां तो आई, जब अपने आप से विजय प्राप्त कर ली, तो सबसे पहले फैमिली मेंबर आए कि यार तुम पढ़ने गए थे, तुम ये क्या करने लगे, तुम ये कॉन्सेप्ट कहां से लेके आ गए। तो मैंने उनको समझाया, तो वो मेरे बात से एग्री थे कि अगर मैं पढ़ाई में पूरी शिद्दत लगाई थी, तो मैं इस काम को भी जो ठान लेता हूं उसको पूरी शिद्दत से करता हूं। तो जब इसके बारे में जाना, तो सबसे पहले आदमी कोई भी काम मिलता तो सबसे पहले अपने खास लोगों को बताता है। जैसे अभी वीडियो में सुनने वाले, मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आपको कोई बड़ा खजाना मिल जाए, और या तो आप सबसे, और खजाना ढो के लाने में आपके पास अकेले आप ला नहीं सकते, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने उन चिर परिचितों को ढूंढेंगे जो सबसे खास होंगे आपके। तो ऐसा मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छी चीज मिल गई है, और मैं सबसे अपने खास, अपने मित्र, अपने कजिन और अपने रिलेटिव को बताना शुरू करा, और उनमें से 10 लोगों को बताया तो आया 1-2 लोग, बाकी 8 से 9%, जो 8 से 9 लोग थे, उन्होंने मेरा उपहास किया कि यार ये क्या करने लगा, तुम तो गए थे नौकरी करने के लिए। तो फिर उनको भी समझाता गया, तो कुछ लोग तो आए, कुछ लोग कुछ दिन साथ रहे, कुछ लोग कुछ दिन के बाद गायब होते रहे। तो चुनौतियां तो होती हैं, कोई भी बड़ा काम करेंगे तो चुनौतियां आएंगी ही, और जब आदमी चुनौतियों से जीतने का प्रयास करता है तो ही वो कुछ बड़ा कर पाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम सबसे पहले अपने जान पहचान के लोगों को कोई भी चीज, नई चीज बताते हैं और एक्साइटेड होकर के सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि उनकी सक्सेस भी पक्की हो जाए, राइट?
इसी भाव से शायद हम बताते हैं उन्हें, और लोग भी साथ आते हैं, लोग बहुत प्यारे होते हैं, साथ आते हैं, पर चूंकि उनके पास समस्याओं से बाहर निकलने का या तो उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, या फिर वो उनका जो बिलीव होता है या भरोसा होता है कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, शायद इसी वजह से वो भी गायब हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि ऐसी सिचुएशंस में हम अपना बिलीव कैसे मेंटेन रख पाए, ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें हम रेगुलरली अगर फॉलो करते हैं तो इन ऐसी चैलेंजेस या ऐसी परिस्थितियों से हम बाहर निकल पाएंगे, जब अपने सपनों के लिए हम काम कर रहे होंगे, उन्हें पूरा कर रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए होता क्या कि जब हमारा ड्रीम बड़ा होता है, तो मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, जब आपका ड्रीम बड़ा होता है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाती है। गांधी जी की अगर बात करें, शारीरिक रूप से वो हो सकता है बूढ़े हो गए हो, कमजोर हो, मगर उनका ड्रीम बड़ा था और उन्होंने क्या किया, अपना ड्रीम लोगों के सामने रखा और वो लोग उनसे कनेक्ट होना शुरू हो गए जो अपने देश को आजाद होना करना चाहते थे। तो वैसे ही मैं अपना ड्रीम बताता था कि अपन ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और सब लोग साथ मिलकर जब अपना ड्रीम पूरा होगा तो यार कितना मजा आएगा। तो उनमें से कुछ लोग तो अपने आप को रिलेट करने लगे, मेरे ड्रीम से कनेक्ट करने लगे, और कुछ वो लोग भी मेरे साथ आकर जो मुझको जानते भी नहीं थे, क्योंकि असली पावर इंसान के ड्रीम के अंदर होती है। इंसान को देखा जाए नथिंग है, हर इंसान के अंदर यूनिक क्षमता होती है, मगर होता क्या है कि उसके अंदर बिलीफ सिस्टम डेवलप ना होने के कारण वो अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाता है। अब जैसे बात करें तो हनुमान जी को भी जामवंत जी ने, उनके अंदर सारी ताकत थी, लेकिन उनको विश्वास दिलाया कि तो आपके अंदर ये क्षमता है, आपके अंदर ये ताकत है, और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर गए। आपने देखा होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले या इंडियन पूरे ओडीआई के एग्जांपल ले, 100 साल से अभी तक कभी भी किसी ने डबल सेंचुरी नहीं मारी थी, लेकिन पहली डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने मारा, कितने 100 वर्षों बाद। उसके तुरंत कुछ दिन बाद सहवाग ने मार दिया, फिर तो कई लोगों ने डबल सेंचुरी मार दी। यानी एक बार कोई काम आप विश्वास के साथ कर जाते हैं तो अन्य आपके कनेक्टेड लोगों के अंदर भी विश्वास डेवलप हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है कि सबसे पहले तो आपका जो सपना है हमेशा आपके पास रहना चाहिए, और मानसिक रूप से आपको मजबूत होना जरूरी होता है। जब आप मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, आप स्ट्रेंथन होते हैं, तो आपको फिर कोई कितने भी रिजेक्शंस आए आप उन्हें फेस कर पाते हैं। ड्रीम सबसे ज्यादा जरूरी है इस इंडस्ट्री में अगर हम काम कर रहे हैं। वैसे लाइफ में कहीं भी अगर आगे बढ़ना है तो सपने होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन ही सपनों से भरा हुआ है, सपनों की ही ये दुनिया है, और जितने ही हम उन सपनों को पूरा करते जाते हैं उतना ही लाइफ में एंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट बना रहता है, राइट। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने अपने रियल एक्सपीरियंस दिए। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज किया और आपने स्टूडेंट लेवल से इस इंडस्ट्री को चूज किया था, जब आप एक स्टूडेंट थे तभी आप इस इंडस्ट्री में आ चुके थे, तो मेरे हिसाब से जॉब का तो आपने अभी तक सोचा ही नहीं है। मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशंस आती हैं, कोई परिस्थितियां आती हैं जहां पर मींस ऐसे सरकमस्टेंसेस आते हैं जहां पर आपको जरूरत पड़ जाए, है ना, कि आप डायरेक्ट सेलिंग में है, फोकस होकर के काम कर रहे हैं, बस चीजें ऐसी हो गई जैसे पेरेंट्स हो गए, है ना, या इधर उधर से ताने आने शुरू हो जाते हैं, तो क्या हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेना सही रहेगा अगर अपने कंफर्ट, परिवार भी हमारा कंफर्टेबल रहे और हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड हो जाए। इन केस जैसे हम कह सकते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं इन पैसों के लिए, है ना। ऐसी सिचुएशंस क्यों आती है, क्योंकि हर एक इंसान जानता है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आगे की जो चीजें होती है ना, जो भी आप लाइफ एंजॉय करेंगे उसके लिए पैसे तो चाहिए होंगे, और हमारे माता पिता इसलिए चिंतित हो जाते हैं। क्योंकि एक पॉइंट मैं और आपसे पूछना चाहूंगी, क्या डायरेक्ट सेलिंग में जैसे कि जॉब होती है, जॉब या कोई और प्रोफेशंस होते हैं जहां पर जल्दी पैसे आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए लोग शायद इसको चूज करते हैं, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में पेशेंस की जरूरत पड़ती है, जल्दी पैसे आने शुरू हो जाते हैं या थोड़ा टाइम लगता है? मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात करें तो ये पेशेंस का ही बिजनेस है। होता क्या कि हम लोग डे वन से ही काम करना या फील्ड पे जाना या क्लाइंट के साथ जाना शुरू कर देते हैं, मगर होता क्या है कि हमारे मन के अनुरूप पे आउट ना आने के, क्योंकि होता क्या है 1 से 2 साल व्यक्ति को सीखने में लगता है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है, उसको अगर देखा जाए कोई भी जॉब पाता है तो कम से कम उससे 3 से 5 साल तैयारी करता है, तब वो जॉब के लिए प्रिपेयर हो पाता है। तो वैसे डायरेक्ट सेलिंग में अगर काउंट करें तो हमें 1 से 2 साल सीखना पड़ेगा, इस काम करने के तरीकों को आत्मसात करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें रिजल्ट की ओर जाना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट मिला। मगर होता क्या कि
बहुत सारे लोग क्या 90% लोग 6 महीने के अंदर ही हताश होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो क्या अभी तो इस इंडस्ट्री में सिर्फ वो पार्ट देखते हैं कि जो लोग सक्सेस हो चुके हैं, सक्सेस के पीछे उन्होंने कितना पेशेंस रखा है, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या स्किल डेवलप करी है, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए किन किन लोगों को उन्होंने एजुकेट किया इस इंडस्ट्री के बारे में, वो चीजें वो नहीं देखते। वो आते हैं, बहुत सारे लोग 6 महीने के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। अगर इस इंडस्ट्री को 1 से 2 साल पेशेंस के साथ रह के सीखना पड़े, क्योंकि अभी तक कोई भी एजुकेशन सिस्टम अभी इस इंडस्ट्री के लिए डेवलप नहीं हुआ। हालांकि मैं उन बहुत सारे लीडरों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं जो अलग अलग कोर्सेज रन कर रहे हैं लोगों को डेवलप करने के लिए। तो मेरा यही मानना है कि कुछ दिन के लिए पेशेंस रखना चाहिए, इसके अनुरूप खुद को ढाल लेना चाहिए, फिर रिजल्ट तो झक मार के आएगा। एक मूवी आई थी आमिर खान की, तो उसमें यही बोलते हैं कि अपने आप को इस काबिल बना लो कि सफलता झक मार के आएगी। थैंक यू। बहुत बड़ा ये सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस ज्वाइन होते ही हम क्या बन जाए, धनाढ्य हो जाए, पैसे आने शुरू हो जाए, और यहीं से सारी मुसीबतें शुरू होती है जब हम जल्दी जल्दी चीज़ों को चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाए। तो जैसे हर चीज़ को टाइम लगता है, वैसे यहाँ पर भी टाइम लगता है, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन से बिलोंग करता है, और यहाँ भी आपको खुद को काबिल बनाने के लिए लर्निंग की नीड होती है। मीन्स हमें अपने आप को स्किल्ड करने की जरूरत हर कदम पे पड़ती रहेगी। बिल्कुल राइट। सो आपका एक प्रश्न और था, अगर एक प्रश्न और था आपका, मैं उसका भी आंसर दे देता हूं कि आपने कहा कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको ये इंडस्ट्री क्विट करनी पड़े या शांत बैठ के आना पड़े, तो मैं सबसे खूबसूरत पार्ट इस इंडस्ट्री का वो यही है, पैसिव इनकम। अगर आप अपने टीम में कुछ लोगों को डेवलप कर देते हैं, अगर आप अपने टीम में कुछ लोगों को लीडरशिप सिखा देते हैं, तो आप कुछ भी ना करें, सिर्फ गाइड करते हैं, या इस इंडस्ट्री से कुछ दिन के लिए दूर भी हो जाए, तो वो लोग अपने लिए काम करेंगे और इनकम आएगी आपके पास। जो सबसे खूबसूरत पार्ट है, मोस्टली लोग इसी चीजों को देख के इस इंडस्ट्री से कनेक्ट होते हैं कि यार कब तक शरीर चलेगा, कब तक मेहनत करेंगे, कब तक जो है दिन रात फील्ड पे भागे। एक समय ऐसा आ जाने चाहिए जब लाइफ में स्थिरता आ जाए और जो आपने पास्ट में मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको मिलने लगे। और मेरा ये मानना है कि इस इंडस्ट्री में एक चीज और लागू होती है, किसी ने कहा था कि दुनिया का 8वां अक्षर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो यहां पर लागू होता है। आप 2 लोग को लाते हो, वो 4 को लाते हैं, फिर 8 को लाते हैं, यानी वो रूल भी यहां पर अप्लाई हो रहा है। और तो यानी ये देखा जाए इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है। और एक कैलकुलेशन जो मैं हमेशा लोगों के सामने रखता था, खासकर स्टूडेंट के सामने, कि आने वाले समय में जो व्यक्ति 1 लाख के ऊपर नहीं कमाएगा तो ठीक से सर्वाइव नहीं कर सकता। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अगर हम अपने काम को देखते हुए, खासकर स्टूडेंट, एक मैं कैलकुलेशन आपके सामने रखूंगा, आप उसको नोटिस करिएगा। भारत में अगर बात करें तो 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ युवा लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। उनमें से लगेगा मात्र 10 लाख लोगों की जॉब लग जाए, तो जॉब की वैसे भी क्राइसिस आने वाली है। बाकी जो 90 लाख लोग, अगर बात करें दिनचर्या की, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा दिन भर वही पढ़ते रहते, अकबर बीबर बाबर, ये छोटा वो बड़ा, ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप, ये महाद्वीप, अल्फा बीटा गामा A+B², जिसका आने वाली लाइफ में कोई भी गोल नहीं है कि हम लोग इनकम क्रिएट कर सके। अगर यही 1 करोड़ युवा 5 साल तैयारी करता है और 5 साल में सिर्फ उसकी दिनचर्या इन्हीं सब चीजों को पढ़ने की है, तो अगर बात करें भारत में, अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दे, 1 करोड़ युवा और 5 साल, तो यानी भारत के लिए 5 करोड़ साल कुछ काम ही नहीं हुआ। और देखा जाए कि युवा की जो एनर्जी होती है वो कुछ ना कुछ क्रिएटर की एनर्जी होती है, वो कुछ ना कुछ अद्भुत करने की क्षमता होती है, मगर वो अपने आप को उलझा देता है उन सारी चीजों में। तो अगर मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, मगर ये कहना चाहता हूं कि अगर उन सबके साथ हम कोई ऐसा काम पकड़ लें जिसपे ना हमारे इन्वेस्टमेंट हो, ना हमारा कुछ लागत, अगर 1 से 2 घंटे हम इस इंडस्ट्री के लिए दे दिए, तो मैं बता रहा हूं वो आने वाले 2 से 3 साल में एक ऐसा व्यक्ति से व्यक्तित्व बन जाएगा जो बहुत सारे लोगों को स्किल डेवलप में सहायता। नरेंद्र मोदी भी यही बात बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, और यहां पर है जहां पर प्री पे स्किल डेवलप कराई जाती है लोगों की। मैं अपना नेक्स्ट सवाल आपसे ये रखना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनसे एजुकेशन की बात की जाए, खुद को स्किल करने की बात की जाए, तो शायद इस बात पर वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? ध्यान उन्हें कितना देना चाहिए? मतलब पर डे वो कितना टाइम दे दें अपने आप को स्किल्ड करने के लिए, तो वो सही दिशा में काम कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल, देखिए हर व्यक्ति की क्षमता सीखने की अलग अलग होती है, और इस दुनिया में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो सीखता है वो है बच्चा, और बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है अपनी माँ से,
क्योंकि माँ को अपने आप में समर्पण कर चुका होता है कि यही मेरा कर्ता धर्ता है। तो अगर हम इस बहुत सारे जो युवा लोग हैं, अगर 1 से 2 घंटे अपने अपलाइन को सौंप दें या सिस्टम को सौंप दें या बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम भी उन पे भी सौंप दें, तो मैं बता रहा हूं कि 1 से 2 घंटे मात्र, क्योंकि 1 से 2 घंटे जब लगातार कोई काम करेंगे तो आने वाले समय में वो काम का रिजल्ट जब मिलेगा तो बहुत ही पावरफुल मिलेगा। तो 1 से 2 घंटे अगर हम लोग अपने काम को देखते हुए भी निकाल, क्योंकि 24 घंटे सभी के लिए बराबर है, और 1 से 2 घंटे हम लोग गॉसिप निकाल रहे तो हमें दुनिया भर की खबरें होती हैं, बस अपनी खबर छोड़ के कि आगे वाले भविष्य में मैं क्या कर सकता हूं। तो उसके अलावा भी हम लोग अगर डेवलप 1 से 2 घंटे अगर देंगे तो सिस्टम फिर कुछ दिन बाद आपके लिए काम करने लगेगा। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट एक और सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग में जैसे कि पहले और अब की अगर बात करें तो कितना चेंजेस आ चुका है? जैसे आपने बहुत टाइम दिया हुआ है, आप स्टूडेंट लेवल पे यहाँ पर काम कर रहे थे, जी, तो तब जब आपने ज्वाइन किया था इस इंडस्ट्री में और राइट नाउ अगर अभी की बात करें तो आपने इस इंडस्ट्री में क्या-क्या बदलाव देखे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री अगर इंडिया में आई है तो एक ही दिन में अपने अच्छे फॉर्म में नहीं आई। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुधार होता है। आज बात करें सिनेमा जगत की, तो अगर बात करें तो पहले लोग क्या करते थे, जो एक्ट्रेस का रोल एक्टर ही करते थे साड़ी पहन के, क्योंकि लोगों की नजर में वो अच्छा नहीं था। जब बैंकिंग आई थी तो भारत में क्या करते थे लोग, बैंकों में पैसा जमा करने से कतराते थे, मगर लोगों ने मुहिम छेड़ी नहीं, ये अच्छा सिस्टम है। सिनेमा जगत का आज ये हाल है कि लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं वहां पर। तो वैसे इंडस्ट्री को भारत में हुए 25 साल, तो अभी तक कैसे चलाना है इस इंडस्ट्री को बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन धीरे 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 बदलाव इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, और मैं बता रहा हूं आने वाले समय में, हालांकि अब तो हो ही चुका है, आईसीआईसी के बैंक फॉर्म में अलग से एक कॉलम है नेटवर्क मार्केटिंग करके टिक करने के लिए आता है। और अभी आप बात करेंगे शावल्ली यूनिवर्सिटी है जो 1,25,000 में पर सेमेस्टर इसकी फीस डिसाइड की है, जो आने वाले समय में इसको पढ़ाएगी। जब वहां से पढ़े हुए लोग निकलेंगे तो लोगों में विश्वास आए, और सारा खेल विश्वास का है, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक बार विश्वास डेवलप हो गया तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिक रिफॉर्म की ओर जाएगी। और हालांकि बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, 25 साल हो गए इंडिया में आए हुए, तो बहुत सारी चीजों में बदलाव हुए। पहले किसी कंपनी के मोस्टली ऑफिस एक ही 2 जगह इंडिया में ऑफिस रहता था, आज देखा जाए हर मेट्रो सिटीज में हर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी सेटअप शुरू हो गए। तो ऐसे वो तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा क्या क्या चेंजेस हुए। बस इतना है कि लोगों में एक अच्छा नजरिया अब डेवलप हो रहा है, कोविड के बाद से तो और स्पीड पकड़ा हुआ है। थैंक यू। आपने बहुत सारे अपने अनुभव हमें दिए जिससे हमारे कई सारे जो साथी हैं उनके सपनों को पूरा करने में ये आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं मदद करेंगे। मैं बस लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगी। वैसे अब अगर बात करें तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में डिजिटल मार्केटिंग करने का क्या रोल रहेगा? इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे? इसके बारे बिल्कुल, में बहुत आपका अच्छा है। क्या कहना है? बिल्कुल, जैसे हम लोग कनेक्टेड डिजिटल मार्केट, शायद मैं और आप कभी मिले नहीं हैं, और राइट। बहुत सारे जो दर्शक हम लोग को सुन रहे हैं वो मुझे भी नहीं जानते हो, लेकिन आज डिजिटल मार्केटिंग ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों के बीच आप पहुंच गई होंगी और मैं पहुंच गया हूंगा, और जो लोग इनको सुन रहे हैं उनके पास भी एक ऐसा टूल मिल गया है कि वो यहाँ बैठ के पूरा ग्लोबली कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेजी से रोल प्ले करने वाला है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास अच्छे थॉट्स हैं तो वो कब कितना स्पीड या कितने स्पीड कर पाएगा, कितनी जल्दी से, तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसकी भी एक स्किल लोगों को डेवलप करनी चाहिए, ताकि, क्योंकि सारा खेल तो नेटवर्क का है, दुनिया का हर व्यक्ति नेटवर्क बना है, जो भी सक्सेसफुल इंसान है, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे श्री रविशंकर हो, चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, सारा खेल नेटवर्क, और नेटवर्क बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत अच्छा टूल है। थैंक यू। आपने मुझसे एक विजन पूछा था, मिशन पूछा था विंग्स ऑफ ड्रीम का। मेरा जी एक जी और विजन है डायरेक्ट सेलिंग को डिजिटल मार्केटिंग में लाना और लोगों को स्किल करना, और आप मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा और हम इसे आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे अपना पूरा समय दिया, कीमती वक्त निकाला और अपने रियल अनुभव हमारे साथ शेयर किए। इसमें मतलब कोई बनावटी चीजें नहीं थी, जो आपने एक्सपीरियंस किया आपने वही हमारे साथ शेयर किया। सो आपकी जो गोल्डन थॉट्स और एक्सपीरियंस हमें मिले हैं, इससे बहुत सारे लोगों को अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मैं चाहूंगी कि आप इस कम्युनिटी को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें
और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ऐसे लीडर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि ग्लोबली मैं उन्हें ब्रांड बना सकूँ, मैं हेल्प कर सकूँ। जैसा कि आप भी एग्री हैं कि डिजिटल मार्केट, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएँगी और ब्रांडिंग भी होगी, राइट? बिल्कुल। तो आप अगर और अपने कुछ वर्ड्स में कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, मेरे बिना सवाल किए, तो मैं बिल्कुल। चाहूँगी 5 मिनट और आप दें, प्लीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ जो मैंने खुद अनुभव किया है, बहुत सारे क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति यूनिक है। इस दुनिया में आया हुआ हर व्यक्ति ने जिसको विश्वास ना हो तो अपने फिंगरप्रिंट जाके चेक करा ले, उसका यूनिक ही मिलेगा, किसी से कोई मैच नहीं है 7 करोड़ इंसानों में से। इसी प्रकार भगवान ने भी अगर इतनी योनियों के बाद इंसान का जन्म दिया तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कार्य किए रहे होंगे पूर्व में, तभी हम इंसान का ये चेतना मिली हमें। तो अगर बात करें होता क्या कि हम लोग कभी भी अपने आप का जो है सर्च नहीं कर पाते कि हम लोग आए किस लिए। और मैं बता रहा हूं इस दुनिया में जो भी व्यक्ति अपना ड्रीम से कनेक्ट कर लिया खुद को, उसने अद्भुत किया। चाहे आप किसी भी व्यक्ति को ले ले, चाहे आप स्वामी विवेकानंद को ले ले, अब्दुल कलाम को ले ले। और होता क्या, जब आदमी किसी ड्रीम के लिए काम करता है, किसी बड़े मकसद के लिए काम करता है, तो लोगों की भीड़ ऑटोमेटिक उसके साथ आ जाती है। आप जैसे लोगों की भीड़ तो आ ही जाती है और सारा खेल मैंने कहा कि नेटवर्क का ही है। तो इंसान तो ड्रीम को लेकर कभी खुद को एक्सप्लोर करता नहीं है, क्योंकि होता क्या कि हम लोग जरूरतों में फंसे रह जाते हैं और ज्यादा ज्यादा क्या पूरी लाइफ हम लोग की जरूरतें कभी पूरी नहीं हो पाती। तो अगर हम लोग कोई बड़ा ड्रीम बना लेते हैं और उसके लिए निरंतर अग्रसर हो जाते हैं उस ड्रीम को प्राप्त करने के लिए, तो मैं बता रहा हूं एक ऐसा समय आता है कि जब आपके अंदर की सारी क्षमताएं उजागर होने लगती हैं या निकलने लगती हैं। क्योंकि बताया ना, हर इंसान कुछ ना कुछ यूनिक क्षमता लेके आया है। और देखा जाए कि जब हम किसी काम को बहुत अच्छे तरीके तल्लीनता से करते हैं, तो यही इसी का सूत्र गीता में दिया गया, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी किसी काम को इतने बढ़िया तरीके से करो कि उसके फल की क्षण वो तभी हो सकता है जब हम अपना मनपसंद कोई काम करें, जिस काम से हम लोग प्यार करते हो। और होता है क्या कि इस इंडस्ट्री में सारा खेल तो भाव का भी है। कि होता है क्या कि जब हम किसी दूसरे का भला करने के लिए जाते हैं तो हम लोग भाव ही हमारा चेंज हो जाता है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है जी। थैंक यू सो मच भास्कर जी। अब हम चाहेंगे कि हम अपना सेशन यहाँ से एंड करें और नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट सेशन की तैयारी करें। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे साथ, और हम उन सब के सहयोग से विंग्स आप ड्रीम में अपने सपनों को पूरा करने के, अपने लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए सारे रास्ते प्रदान करेंगे। सो विश यू ऑल द बिल्कुल। बेस्ट। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।